सबको प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले सूर्य हमारा कल्याण करें, अर्थात हम आंख से ऐसी ऐसी चीज देखें कि हमारा कल्याण हो। सूर्य आंख का देवता है। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। तार्क्ष माने शब्द स्तोम रूप गरुण, वाक्य। वाक्य ऐसा जो ईश्वर और ब्रह्म का भी बोध करा सकता है, अरिष्ट नहीं है, माने उसकी गति अप्रतिहत है, उसका पहिया सब जगह जा सकता है, माने शब्द के द्वारा ईश्वर तक का बोध कराया जा सकता है। इसलिए तार्क्ष शब्द रूप जो गरुड़ है वो अरिष्ट नेमी है, वो हमारा कल्याण करे, अर्थात हम हमेशा अच्छे अच्छे शब्द सुने। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति माने वाणी का देवता, बृहति का पति, वेद का स्वामी, वो हमारा कल्याण करे, अर्थात हम हमेशा अच्छी अच्छी बात बोलें। तो अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी अच्छी चीज देखें, अच्छे अच्छे वचन सुने और अच्छी अच्छी बात बोलें। ये चार अर्थ स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवा में हैं और वो चारों जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। और रोज बोलते हैं आप, बोलते समय अगर ध्यान आए ना, इसमें हमारे लिए चार बात कही गई है कि हम अच्छा काम करें, अच्छी वस्तु देखें, अच्छे वाक्य सुने और अच्छी वाणी बोलें। ये चार बात धारण करने के योग्य है। अब आओ दीर्घ दृश्य विवेक की बात सुनाता हूं। दृश्य विवेक का सार क्या है कि मैं और मेरा करने से जो सुख मिलता है वो झूठा है और अंत में दुख देने वाला है। ये दृष्टा और दृश्य विवेक का सार ये है कि तुम दुनिया में जहां जहां मैं और मेरा करके अपने को सुखी मानते हो, तुम्हारा वो सुख गलत है। जहां मैं और मेरा इन दोनों से मुक्त होकर के तुम सुख स्वरूप हो, वहां तुम्हें बैठना चाहिए। ये दृष्टा दृश्य विवेक का सार बता देगा। अब आप कैसे सुखी होते हैं जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। चार तरह से सुखी होता है। इसको बोलते हैं विश्लेषण, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। आपकी दुनिया में तरह तरह के सुख आते हैं, लेकिन उनको हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं। ये इसका मतलब है। एक तो जब आपको विषय भोग मिलता है तब सुखी होते हैं, या विषय भोग मिलने का मनोराज्य होता है तब सुखी होते हैं, या आपको किसी बात से अभिमान होता है तब सुखी होता है, और या जिस काम की आदत पड़ गई है वो काम करते हैं तब सुखी होते हैं। आप पहले इसको अपने मन में बैठाओ। विषय भोग की प्राप्ति से आप सुखी होते हैं। अच्छा कोमल कोमल सुंदर वस्त्र मिले पहनने को, सुंदर सज्जा मिले शयन करने को, सुंदर मकान मिले रहने को, और पति पत्नी का शरीर सुंदर हो, और मनोनुकूल शब्द मिले, मनोनुकूल स्पर्श मिले, मनोनुकूल रस मिले, मनोनुकूल रूप मिले, मनोनुकूल गंध मिले, सुगंध में रहें, सुस्वादु खाएं, स्वरूप देखें, कोमल छुएं और सुनने को मीठी मीठी बात मिले।
तो संसार के लोग कहते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। नारायण, ये जो विषय भोग से सुख मिलता है, इसको हम बोलते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। दूसरे के पास देखते हैं तो ये समझते हैं कि बहुत सुखी है, और अपने पास हो गए तो समझते हैं कि बहुत सुखी। इसकी अच्छाई बुराई पर अभी हम विचार नहीं करते हैं। और एक बात यह है कि जब मनोराज्य करते हैं कि हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। देखो, एक आदमी के घर में तकलीफ थी पैसे की, तो बिल्कुल सच्ची बात सुनाता हूं। तो 5-7 रहा तकलीफ पैसे की थी। तो वे लोग कभी बहुत सुखी होते थे, कभी बहुत दुखी होते थे। तो पैसा तो घर में था नहीं, पर कभी सुखी हो जाते और कभी दुखी हो जाते। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि एक जगह से उनको रुपया मिलने वाला था, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा कुछ रुपया मिलने वाला था। तो जिस दिन इनको आशा बंध जाती कि मिल जाएगा, है? अब साहब हमारे अनुकूल है, सेक्रेटरी हमारे अनुकूल है, मिनिस्टर ने हाँ कह दी, अब 10 महीने 2 महीने में मिलने वाला है, उस उनके घर में खूब खुशी छा जाती और खाते पीते खर्च करते खुशी मनाते। महीने 2 महीने के बाद फिर खबर आती कि अभी फिर नहीं मिलेगा, तो फिर दुखी हो जाते। पैसा हाथ में आता नहीं, परंतु आशा बंध जाने से सुखी हो जाते, और पैसा हाथ से जाता नहीं, परंतु निराशा होने से दुखी हो जाते। तो इसका नाम मनोराज्य है। वो जाते हैं, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो वो रात बीत जाएगी और गुड मॉर्निंग होगा, बोला भविष्यति सुप्रभातम। भास्वा निवेश्यति, सूर्य जाएगा। हसिष्यति पंकज स्त्री ही, कमल की लक्ष्मी हंसेगी, कमल की शोभा खिलेगी, मुस्कुराएगी। इत्थम विचिंतयति कोश गते जोरे से, कमल की पंखड़ियों का कैदी भौरा वहीं बंद बंद ये सोच रहा था कि हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जार। इसी बीच में हाथी आया, उसने कमल को उखाड़ा और मैं भौरे के अपने मुंह में डाल दिया। तो बहुत लोग अपने मनोराज्य से ही सुख का अनुभव कर लेते हैं। तीसरे वो होते हैं जो अभिमानी हैं। एक हमारा मित्र था, उसको ये ख्याल था कि हमारे पास 15-20 करोड़ रुपए तो हैं। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। तो जिस समय उसका ये ख्याल था कि 15-20 करोड़ रुपया है महाराज, उसकी आंख सीधी न हो। सीधे आंख से देखे नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानना, उसका सिर कुछ यूं रहता था और आंख ये बाई टेढ़ी करके तब लोगों को देखता था। ये हमने तो यही देखा। मैं मुंबई में जब सन्यासी नहीं था, जब से आता हूं, बोला हमारे कोई समझो सन 35-36 में पहले यहाँ आया था। अब 34 बरस हो चुके हैं। कई तो ऐसे हमारे श्रोता होंगे, है ना, सत्संगी होंगे, जिनका उस समय जन्म ही नहीं रहा होगा। सन 35 में बहुत करके पहल में रतनगढ़ से कल्याण के संपादन विभाग में काम करता था। तो रतनगढ़ से पहले यहाँ आके निमाणियों की गाड़ी में अपना सामान रखा। तो फिर एक हमारी जान पहचान के मिले, तो वो सामान उठा के जबरदस्ती अपने घर ले गए, उनके घर में ठहरा।
और व्याख्यान तब भी देता था, बोला सत्संग होता था। हाँ हाँ। अच्छा, तो उस समय एक आदमी के घर में कोई 10 लाख रुपया था, तो वो दोनों हाथ से पांव छूता था और दबाता था। उसके बाद 20 लाख हुआ तब हाथ जोड़ने लगा, है ना। जब 50 लाख हुआ तब बोलता था नमो नारायण स्वामी जी। हाँ? और जब इससे जो हमारे देश थे वो दलित स्वामी हो गए तो देश करके कतरा जाए, प्रणाम ही नहीं करते। तो ये सुख काहे का, ये बड़प्पन काहे का है? ये बड़प्पन अभिमान का है। सचमुच अपने अभिमान को धारण करके कि मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ा तपस्वी हूं, बड़ा त्यागी हूं, बड़ा धनी हूं। यद्यपि धनी भी पूरे मकान में नहीं रहता, एक कमरे में रहता है, पूरे कमरे में नहीं रहता, एक पलंग पर होता है, और वो भी पावर ही खाता है, वो भी थोड़े से ही कपड़े पहनता है। उसका जो जंक बलांश है वो बड़ा रहता है और वो अपने को बड़ा मानता है। काहे का बड़प्पन? उसके 2 आंख की जगह 4 आंख तो है नहीं, 2 हाथ की जगह 4 हाथ तो है नहीं, 2 पांव की जगह 4 पांव तो है नहीं। अगर वो चतुष्पाद हो जाता तो हम मानते कि द्विपाद की अपेक्षा कुछ विशेष हो गया। असल में देश की महिमा नहीं है, जाति की भी महिमा नहीं है, विद्या और धन की भी महिमा नहीं है। महिमा इस बात की है कि वो व्यक्ति बैठा कहां है, परमात्मा में बैठा है कि प्रणाली में बैठा है। तो अभिमान जो है ये गंदगी की टोकरी है, अभिमान में बैठ करके वो सुखी हो रहा है। एक चौथी चीज है सुखी होने की, वो होता है अभ्यास। आदत कोई जब जीवन में पड़ जाती है तो उस आदत में से सुख नहीं निकलता है, लेकिन अगर वो काम न करें तो दुख होता है। तो इस आदत को बारंबार दोहराते हैं। एक स्वामी जी थे काशी में व्याकरणाचार्य, तो वो दुर्गा पाठ करते थे। तो दुर्गा पाठ करते तो जैसे मुसलमान लोग कुरान का पाठ करते समय ऊपर नीचे होता है ना, झूमते हैं, हाँ वैसे वो झूमते थे। वैसे हमारा ये पक्का विचार है कि एक बार प्रैषोच्चारण कर देने के बाद, संन्यास का मंत्र है प्रैषोच्चारण, उसका अर्थ ये होता है कि हमने 3 लोक, 3 अवस्था, 3 गुण, है ना, ये सब छोड़ दिया। उसका यही अर्थ होता है। तो हमारा ये पक्का विचार है कि शास्त्र की रीति से सन्यासी सकाम अनुष्ठान करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जिस चीज को छोड़ चुका है उसको पाने के लिए उसको कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। 3 गुण के अंदर की चीज नहीं, 3 अवस्था के अंदर की चीज नहीं, त्रिपुटी के अंदर की चीज नहीं, विश्व तेजस प्राज्ञ और ईश्वर की वस्तु नहीं चाहिए उसको, वो पहले प्रैषोच्चारण कर चुका है, इसलिए वो सकाम अनुष्ठान का अनधिकारी है, छोड़ चुका है, पीछा दे चुका है, समझो है। कोई जो है कोई पुलिस तने से इस्तीफा अपना दे दे और उसके बाद दूसरे के घर में तलाशी लेने जाए तो अधिकारी है कि नहीं है? तो नहीं है। तो इसी प्रकार जो सन्यासी प्रैषोच्चारण करके त्रिपुटी का त्याग कर चुका है और उसको अनुष्ठान करके फिर उसी में से कोई वस्तु प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और अधिकारी न होने से ही ऐसे सन्यासी लोग जो अनुष्ठान करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अनधिकारी को फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक धर्मशास्त्रीय निर्णय दे रहा हूं, वो बोला ये धर्मशास्त्रीय निर्णय दे रहा हूं कि यदि सन्यासी पुत्रेष्टि जाग करेगा तो उसको पुत्र रूप फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तो नहीं होगी। हाँ,
इसी प्रकार जो त्रिपुटी का परित्याग कर चुका है, त्रिगुण का परित्याग कर अधिकारी है, जैसे इस्तीफा देने पर पुलिस इंस्पेक्टर तनख्वाह का अधिकारी नहीं है, न वो तलाशी लेने का अधिकारी है, न तनख्वाह का अधिकारी है, न रिश्वत का अधिकारी है। उसी प्रकार महाराज सन्यासी प्रेषोच्चारण करने के बाद अधिकारी, तो दुर्गा पाठ करते थे, मैं तो वो बात कह रहा, तो झूम थे। तो हमारे स्वामी योगानंद जी महाराज ने, परमहंस रामकृष्ण के शिष्य समझो, स्वामी नित्यानंद जी महाराज नंगे रहते थे बड़ी साल में, उनके शिष्य थे। तो नित्यानंद जी के शिष्य थे स्वामी योगानंद जी, और उन्हीं के पास शारदा माता जी रहती थी। तो हम लोग उनकी सेवा में जाते थे, उनसे हमने गृहस्थ आश्रम में मंत्र दीक्षा भी ली थी। तो वो मना करते कि स्वामी जी देखो, पाठ करते समय झूमो मत, ऊपर नीचे मत हो, स्थिर होकर पाठ करो। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि जब मैं हिलता नहीं हूं तो हमको पाठ करने का मजा ही नहीं आता है। हिलने में, जैसे हिलने में आदमी को एक अभ्यास जन्य सुख बोलते हैं, आदत पड़ गई है। ये शराब पीने का सुख भी ऐसे ही आदत का सुख है, वो शराब में से सुख नहीं निकलता है, आदत का सुख है ना। तो अमुक तरह से सूर्य नमस्कार जो लोग रोज करते हैं, वो रोज न करें तो उनको बड़ी तकलीफ मालूम पड़ती है, सुख नहीं होता सूर्य नमस्कार करने से। तो ये आदत का, तो 4 प्रकार का सुख सृष्टि में होता है, भोग का सुख, मनोराज्य का सुख, अभिमान का सुख और अभ्यास का सुख। अच्छा, परंतु इन चारों सुखों में एक बहुत बहुत बड़ी भूल है। असल में सुख न तो विषय भोग में होता है, और न मनोराज्य में होता है, न अभिमान में होता है, न अभ्यास में होता है। सुख रूप हम स्वयं हैं। हम जिस चीज पर चढ़ बैठते हैं उसमें सुख मालूम पड़ने लगता है। हम जहां हाथ लगा देते हैं वही सुख मालूम पड़ता है। जिसको मेरा समझते हैं उसमें सुख मालूम पड़ता है। मेरे बच्चे के समान और कौन है, मेरी पत्नी के समान और कौन है, मेरे मकान के समान और कौन है, और मेरी अक्ल के समान और किसकी अक्ल है। तो ये असल में सुख जो है, ये है तो है तो सुख आत्मा का, लेकिन हम अपने आप को दूसरे के साथ जोड़कर उसमें सुख समझते हैं। हाँ, और इससे ये भूल हो। देखो, सुख का उपादान कारण कहाँ है? आप लोग उपादान कारण शब्द से तो परिचित होंगे ना। उपादान कारण माने जैसे घड़ा बनता है तो घड़े में उपादान क्या है? तो मिट्टी, जिस मिट्टी से वो घड़ा बना। और तो जेवर बनता है तो उसका उपादान क्या है? तो सोना, सोने से वो जेवर बना। अच्छा, आपके घर में नहरना है या लोहे का कोई औजार है तो उसका उपादान क्या है? तो लोहा। तो ये सुख जो है इसका उपादान माने मसाला क्या है? तो जहां सुख होता है वहीं उसका मसाला रहता है। जो भले मानुष ये समझता है कि बाहर की चीज में से सुख आता है और हमारे हृदय का सुखाकार परिणाम होता है। घड़ा एक आकार है और मिट्टी उपादान है। तो सुख जो है एक सुख का एक आकार है। वो आकार किस उपादान में बना है? तो आप निश्चित समझो कि आत्मा रूप उपादान में ही वो सुख का आकार कल्पित हुआ है। सुख का मसाला अपना आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो जब हम दृष्टा दृश्य का विवेक करते हैं तो कई बात ऐसी होती है जो कभी कहने लायक होती है, कभी नहीं होती है। देश काल वस्तु के अनुसार, है ना, अधिकारी के अनुसार कहना पड़ता है। एक हमारे मित्र थे, एक दिन किसी को मार पीट के आए, गाली गलौज करता है।
तो मैंने उनको कहता था तो तुमने क्यों गाली गलौज की, क्यों मारपीट की, बहुत गलत किया। बोले कि अच्छा मैंने गलत किया? हाँ गलत किया। तो अच्छा तो उठा के ईंटा अपने सिर पर पटक मार लिया, है ना। तो हमारा एक आदमी तो वो घायल हुआ था जिसको वो मार के आए थे, और दूसरा आदमी ये घायल हुआ जिसने अपना सिर फोड़ लिया, और दोनों की दवा अस्पताल में हमको करनी पड़ी। तब हमने ये सोचा कि भाई आदमी गलत भी करे तो उसको कहना नहीं चाहिए, चुप लगा जाना कम से कम उससे एक ही की दवा करनी पड़ेगी ना, और यदि कह देंगे कि तुमने गलती की तब तो दो की दवा करनी पड़ेगी, तब तो दो की दवा करनी पड़ेगी। तो क्योंकि दोनों ही तो अपने हैं ना। जब भी क्वचित संबसति स्वजो वाम, एक दिन किसी के दांत से जीभ कट गई और उसने कहा कि भाई ये दांत ने जीभ को काट दिया तो दांत बड़ा दुष्ट है, और उठाया लोढ़ा और अपना दांत तोड़ दिया। तो वो बेवकूफ है ना, अपनी जीभ और अपने दांत, अब दोनों तो अपने ही हैं। पहले तो जीभ ही कटी थी, अब दांत भी टूट गया। तो मनुष्य कभी कभी बड़ी नासमझी का काम करता है। अपने को अगर तुम खुद दुख से नहीं बचाओगे तो तुमको दुख से बचाने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। ये बात आप निश्चय कर लो। ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करता। माने जो अपनी मदद करता है ईश्वर भी उसी की मदद करता है। ईश्वर मदद नहीं करेगा, प्रकृति मदद नहीं करेगी। ईश्वर तो इंतजार कर रहा है कि तुम पुकारो और वो तुम्हारी मदद करे, लेकिन तुम जब पुकारोगे तब अपनी मदद करोगे। अपनी मदद तुम कब करोगे? जब ईश्वर को पुकारोगे। तो इसलिए भाई आओ, दृष्टा दृश्य विवेक की एक बात आपको सुनावा। वो ऐसा नहीं है, हमारे नारायण संसारी लोग समझते हैं कि हम पैसे का भी मजा ले रहे हैं, पैसे का अभिमान भी धारण करके सुखी हो रहे हैं, और जरा दृष्टापने का अभिमान धारण करके भी सुखी हो जाएं। ये दृष्टापना कोई अभिमान नहीं है, ये विवेक है बोला। हाँ, ये जब 5 मिनट या 15 मिनट या घंटे 2 घंटे बंद कमरे में, है ना, पलंग पर या कुर्सी पर या आसन पर बैठ के और आंख टेढ़ी करके अभिमान धारण कर लेते हैं कि हम दृष्टा हैं, और ऑफिस में जा करके अभिमान धारण करते हैं कि मैं करोड़पति हैं। तो ये करोड़पति जैसे धारण किया हुआ झूठा अभिमान है, ऐसे मैं दृष्टा ये भी धारण किया हुआ झूठा अभिमान है। अभिमान से दुख की निवृत्ति है। और ऐसे लोगों की पहचान क्या है? एक इसकी पहचान बताते हैं। ऐसे लोगों की पहचान है कि जरा उनको समझाओ कि देखो भाई, असली तत्व में ये दृष्टापना कल्पित है, सच्चा नहीं है। ये तो एक अध्यारोप है। हाँ, तुम्हारे कर्तापन का अपवाद करने के लिए एक वेदांत ने अध्यारोप कर दिया है कि तुम दृष्टा हो, ये असली नहीं है। वो लड़ जाएंगे, कहेंगे कि वाह वाह वाह, ये कैसे होगा, यही सच्चा है। तो मानो वो दृष्टा को समझते नहीं है, केवल दृष्टा का भाव या केवल दृष्टा का अभिमान धारण करते हैं। तो भाव धारण करना और अभिमान धारण करना दूसरी चीज है, और समझदारी के साथ दृश्य का अपवाद करके दृश्य से विलक्षण दृष्टा है, और वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में दृष्टा है, वो भूत भविष्य तीनों कालों में दृष्टा है, और वो बाहर भीतर है, बाहर भीतर और ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे, 8 स्थान में दृष्टा है। आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए। ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे, ये 6 स्थान है, और बाहर और भीतर।
सब देश में वो दृष्टा है, भूत भविष्य वर्तमान में वो दृष्टा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वो दृष्टा है, देश काल वस्तु का वो दृष्टा है, तुम्हारे अभिमान का भी दृष्टा है। ये दृष्टापना अभिमान जन्य सुख की निवृत्ति के लिए, क्योंकि विषय भोग में भी अभिमान है, मनोराज्य में भी अभिमान है, अभ्यास में भी अभिमान है, इसलिए अभिमान जन्य सुख से असंग करने के लिए वेदांत ने दृष्टापने का विवेक किया है, दृष्टापने का उपदेश किया है। तो आओ जरा इसका एक कायदा सुनाते हैं आपको। ये दृष्टा वाले कहेंगे दृष्टा वेदांत का सिद्धांत है वो। एक दृष्टा सांख्य का सिद्धांत है, एक दृष्टा योग का सिद्धांत है, और एक दृष्टा वेदांत का सिद्धांत है, और तीनों में फर्क होता है। ये तीनों तीन तरह के दृष्टा हैं। तो नारायण, इसमें मूल बात यह है कि आप पहले कायदे से विवेक ये करो कि आपका प्रिय क्या है, प्रिय नहीं प्रियतम क्या है। हाँ, दृष्टा का विवेक करने के लिए ये जरूरी है, ये सीखो कि तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय कौन है। गुरु तो तुम्हारा प्रिय है नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हारे मन के खिलाफ काम करे तो है तो उसको छोड़ दोगे। वो तो तुम्हारे मन के मुताबिक चले तो गुरु, और मन के खिलाफ चले, है ना। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं महाराज जिन्होंने जिंदगी में 17 गुरु बदले हैं। हाँ, और वो कहते हैं वो कहते हैं कि महाराज हम जब भजन करने बैठते हैं तो कभी उस गुरु की बात आती है, कभी उस गुरु की बात आती है, कभी उस गुरु की बात आती है, कौन सी करें। मैंने कहा एक मैं भी बता देता हूँ, 18वीं हो जाएगी। एक मैं ही बता देता हूँ, 18वीं हो जाएगी। तो इस तरह से साधन नहीं होता है। बोला पहला विवेक इसका ये है कि तुम्हारा प्रिय कौन है। तो तुम देखोगे स्त्री से भी अधिक प्रेम, पुत्र से भी अधिक प्रेम, धन से भी अधिक प्रेम, पति से भी अधिक प्रेम, पिता माता से भी अधिक प्रेम, मकान से भी अधिक प्रेम, और शरीर से भी अधिक प्रेम। हाँ, शरीर से भी अधिक प्रेम, और अपने मन से भी ज्यादा प्रेम। कभी कभी सोचते हैं कि मन को थोड़ा दुख होता है तो हो लेने दो, लेकिन हम तो यही करेंगे। ऐसे भी सोचते हैं कि मन को थोड़ा दुख होता है तो हो लेने दो, है ना। तो मन से भी ज्यादा प्यारा जो है, देखो कभी कभी नींद भी छोड़ दी जाती है कि आज सोएंगे नहीं, अपने सुख के लिए नींद को भी छोड़ देते हैं, किसी दिन समाधि को भी छोड़ देते हैं, किसी दिन ईश्वर पूजा को भी छोड़ देते हैं। आप ये बात ध्यान में पहले लो कि सबसे प्यारा अपना आत्मा है। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। आपने श्रुति बहुत अधिक सुनी है, बारंबार सुनी है, लेकिन आप ये विचार करके देख लो, एक सत्य है ये हो। हाँ, ये एक तथ्य है। हाँ, एक बार तथ्य शब्द विलायत गया। हाँ, तो हाँ ऐसी टांग तोड़ी लोगों ने कि चुप होके लौटा। तो है ये तथ्य शब्द जो है तथ्य तथ्य, ये तथ्य हो गया ना, और जो तथ्य में जो यह था वो वो बन के टर्न लग गया, चुप हो गया। हाँ, अरे वो तो बढ़ाई देते हैं भाई, थोड़ा आगे पीछे जो है ना। तथ्य विलायत गया तो जैसे यहाँ के लोग विलायत जाते हैं तो अपना खान पान रहन सहन धोती कुर्ता सब बदल के आते थे ना, तो ये शब्द भी विलायत की यात्रा करते हैं। ऐसा असर पड़ता है महाराज। एक दिन एक बार जेठ का महीना था और वृंदावन में खूब गर्मी पड़ रही, और मैं पंखा चला के नीचे बैठा हुआ था।
इतने में एक सज्जन आए। अब वो महाराज पहले तो काला काला पैंट, ये सब पाँव में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पहनते ही है। अच्छा, और काली कोट, काला कोट पहने हुए थे, जैकेट भी था और टोपी लगाए हुए थे। आए हैं, हमको तो था बुखार, और उन्होंने वो पंखा चलाया जोर से। तो एक सज्जन ने कहा कि भाई तुम पंखा इतना चलाते हो, जरा ये कोट ही उतार के रखते हो। कोट उतार के थोड़ी देर के लिए फूटी पर टांग दो, ये जैकेट उतार दो, फिर कुर्ता पहने रहो, तो थोड़ी देर में गर्मी कम लगेगी। पर वो कोट काला नहीं उतार सकते थे। ठीक है, लंदन में तो काला कोट पहनना जरूरी है। अब हिंदुस्तान में, गर्म देश में, इतना गर्म कपड़ा पहनने की क्या जरूरत? कश्मीर जाओ तो पहन लो। तो जब विलायत लोग जाते हैं तो वहां से वहां की गलत गलत बातें सीख के आते हैं। आपको ये बताएंगे, जो चिकित्सा पद्धति है ना, ये दवाएं जो हैं, ये वहां के वातावरण में वहां के लोगों के लिए जो बनती हैं, वहां के लोग अंडे ज्यादा खाते हैं, मांस ज्यादा खाते हैं, तो उनको दूध घी की जरूरत नहीं होती है पौष्टिक पदार्थ के लिए। तो वहां की रीति दूसरी होती है, और भारतवर्ष में जो लोग अंडे और मांस नहीं खाते हैं, उनकी चिकित्सा की रीति दूसरी होती है। समझते नहीं है। तो बिना समझे किसी की बात को पकड़ के बैठ जाना, ये गलत है। आप ये समझो कि आपका परम प्रियतम किसके लिए आप सबको छोड़ सकते हैं। तो अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। इस बात को हमारे महात्माओं ने ऐसी गहराई के साथ समझा है। तो देखो, एक उच्चाधिकारी उच्चतम पद पर बैठा हुआ अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रहित का, है ना, राष्ट्रहित की उपेक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों? वो देश से ज्यादा प्यारा उसको अपना आत्मा है। तो महात्माओं ने कहा कि देखो, इस बात को किसी कदर हटाया नहीं जा सकता। आप ध्यान में रख लो, हमारे इस विज्ञान को अपने ध्यान में बैठाओ। हम अपने आप से प्यार करते हैं, इस बात को किसी तरह नहीं बदला जा सकता। इसमें केवल यही हो सकता है कि हमारा अपना आकाश सब हो जाए। जब अपना आकाश सब हो जाएगा, तब हम परिच्छिन्न स्वार्थ से बच सकते हैं। नहीं तो जब तक हमारा आपा परिच्छिन्न रहेगा, तब तक हम व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख भोग की वासना से बच नहीं सकते। तो ये जो अपना आपा प्यारा है, ये बात मालूम पड़ती है, तब दूसरों से हमारी आसक्ति नहीं है, ये बात अपने आप खुल जाती है। तो अच्छा, तो दूसरी चीजें हैं क्या? जरा ये देखो, ये दूसरा सवाल है। पहला ये है कि सबसे प्यारा कौन है? तो दुनिया में सबसे प्यारा अपना आत्मा है। अब देखो कि जो जड़ क्या है और चेतन क्या है, ये दूसरा विवेक प्रारंभ है। दृश्य के तुम दृष्टा हो, तुम्हारे बिना दूसरी कोई चीज मालूम नहीं कर सकते। किसको मालूम पड़ती है? ईश्वर है, ये किसको मालूम पड़ता है? आप देखो, आपको मालूम पड़ता है कि नहीं? ईश्वर है, ये आपको मालूम पड़ता है। तो ये दुनिया है, ये आपको मालूम पड़ता है। ये दूसरे जीव हैं, ये आपको मालूम पड़ता है। तो जरा देखिए आपका ज्ञान कैसा है। अरे आपका ज्ञान ऐसा है कि आपका ज्ञान हो तो सब मालूम पड़े, और आपका ज्ञान न हो तो कुछ न मालूम पड़े। आप हो तो सबसे प्यार कर सकते हैं, परंतु आप ही न हो तो किससे प्यार कर सकते हैं? तो प्यार का अधिष्ठान आत्मा है और ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा है। दुनिया के सब प्यार अपने लिए हैं,
और दुनिया की सारी जानकारी अपने में है। अब देखो सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये विवेक अब प्रारंभ होता है। पहले चलने से काम नहीं होगा बोला, पहले होगा प्रिय अप्रिय का विवेक और इससे होगा वैराग्य। आत्मा के सिवाय और कोई प्रिय नहीं है। और फिर होगा दृश्य दृष्टा का विवेक, आत्मा के सिवाय कोई चेतन नहीं है। सब जड़ों का ज्ञाता, सब दृश्यों का ज्ञाता, सब सापेक्ष है। सापेक्ष है माने मैं हूं तभी सब हो सकता है, मेरे हुए बिना किसी का ज्ञान ही नहीं हो सकता। अब तीसरी बात देखो कि एक यह है और एक मैं है, एक अन्य है और एक स्व है, इन दोनों में सच्चा कौन है? सबका विवेक करो तो आप देखोगे कि जो सापेक्ष है वो आता और जाता है, बदलता है, और तुम बदलते नहीं हो। साधो तुम मरते नहीं। कल तू करो विचार, कल तू करो विचार, तुम्हें करता के करता। तो जब प्रिय अप्रिय का विवेक होगा तो वैराग्य होगा, और जब दृश्य और दृष्टा का विवेक होगा तो तुम चेतन हो, ये सिद्ध होगा। तुम ही चेतन हो। जो तुम्हें दूसरे के रूप में ज्ञात होता है वो चेतन नहीं है, वो तो चेतन का विषय है। इससे तुम उसके दृष्टा, तुम उसके न्यारे हो। और नारायण, और फिर ये देखोगे कि जिससे तुम न्यारे हो वो तो मिथ्याभूत पदार्थ आकाश की नीलिमा के समान तुम्हारे अनंत अविनाशी स्वरूप में दिख रहा है। अविनाशी को जो विनाशी दिख रहा है वो मिथ्या है। अविनाशी, विनाशी के अत्यंताभाव का प्रकाशक और अधिष्ठान जो अविनाशी है, विनाश के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो अविनाशी है, उस अविनाशी में विनाशी मिथ्या है। ये अनेक का अधिष्ठान जो एक है उसमें अनेक मिथ्या है। तब सद असत का विवेक होगा। तो विवेक आप देखो, जब तुम प्रियता का विवेक करोगे तब वैराग्य होगा, और जब दृश्य से चेतन दृष्टा का विवेक करोगे तब तुम दृष्टा अपने को समझोगे, और जब सत्य असत्य का विवेक करोगे तब केवल अपने को ही सत्य समझोगे। तब ये सत्य चित आनंद अद्वय हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। इसमें दुख पूरा मिट जाएगा, अज्ञान पूरा मिट जाएगा, असत्य पूरा मिट जाएगा, और आनंद चित सत अद्वय, आनंद चित सत अद्वय जो तत्व है वो रह जाएगा। अब आपको फिर से बहुत स्थूल भूमिका पर ले आते हैं। आप अपना कोई नाम मानते हैं कि नहीं? देखो है कि नहीं? सब लोग अपना अपना एक नाम मानते हैं ना। अच्छा, ये जो आपका नाम है, जिस नाम से हस्ताक्षर करने पर आपको बैंक से पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, जिस नाम से घर के लोग जानते हैं, और जिस नाम को गाली देने पर आप अपने लिए गाली समझते हैं और तारीफ करने पर अपनी तारीफ समझते हैं, है कि नहीं? हमको एक गुरु जी व्याकरण पढ़ाते थे तो बीच बीच में बोलते थे है कि नहीं, बोला तो उनका तकिया कलाम था हो उनका तकिया कलाम था, उनको आदत पड़ गई थी, वो बोलते थे कि है कि नहीं। तो आप बोलो कि ये जो आपका नाम है, जिसको गाली देने पर आपको ये लगता है कि मुझे गाली दे रहा है, और जिसकी तारीफ करने पर आपको लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, जिस नाम को आप अपना समझते हैं, ये नाम क्या आप पूर्व जन्म से अपने साथ लेकर आए हैं? पूर्व जन्म से ये नाम आप अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। जब पैदा हुए तब भी आपका ये नाम नहीं था। हमारे गांव की तरफ तो बचवा बोलते हैं, बचवा, बच्चा, छोटे बच्चे को बचवा बोलते हैं।
बिहार में बबुआ बोलते हैं, बंगाल में खोखा बोलते हैं, खोखा बोलते हैं, पंजाब में काका बोलते हैं, और मारवाड़ियों में गीगा बोलते हैं, गीगा है। अच्छा, उस समय तो आपका कोई नाम नहीं था। और बाद में आपका नाम आपने खुद रखा कि दूसरों ने रखा? अरे भाई, चाहे खुद रखा हो चाहे दूसरों ने रखा हो, पर रखा ही तो गया ना। अब उस नाम को गाली दो तो आप दुखी, और उसकी तारीफ करो तो आप सुखी। ये नाम तो पीछे से रखा गया है। अच्छा, इसी को अध्यारोप बोलते हैं बोला। अब यदि आप, है ना, कोई जरूरत नहीं है, परंतु आश्रम बदल दें, ब्रह्मचारी हो जाए, तो आपका नाम दूसरा हो जाएगा, है ना। हाँ, कृष्ण चैतन्य आपका नाम हो जाएगा, कृष्ण चैतन्य, रामस्वरूप आपका ऐसा नाम हो जाएगा। हाँ, वेदांत प्रकाश आपका नाम हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे वो नाम छूट जाएगा, इसी नाम से हस्ताक्षर करेंगे, इसी नाम की निंदा स्तुति को अपनी समझेंगे। तो क्या हुआ, पहले अध्यारोप का नाम का अपवाद हो गया और दूसरे नाम का अध्यारोप हो गया। ये भी अध्यारोप है, ये भी नाम तुम्हारा असली नहीं है, तुम्हारे साथ ये भी कल्पित ही हुआ है। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने को जीव कैसे समझा? आपने अपना नाम जीव कैसे रखा है? जीव माने होता है जो पूर्व जन्म में था, फिर इस शरीर में आया है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो दूसरे शरीर में जाएगा। उसका पाप पुण्य उसके साथ लगा रहता है, उसकी वासनाएं उसके साथ लगी रहती हैं, उसका अभिमान उसके साथ लगा रहता है। हाँ, अविद्या ग्रंथि के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ उसके साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा, आपने ऐसा जीव अपने को किस ज्ञान के आधार पर माना है, किस अनुभव के आधार पर माना है? आपने जीवपना अध्यारोपित है कि वास्तविक है? तो आपको देखो, ये देह जो है ना, देह, इसकी एक सकल सूरत है। अरे सकल सूरत में तो इतना मोह होता है कि क्या पूछना। महाराज एक साहब थे, तो जब उनसे कभी बात करने का मौका मिले तो वो ये नहीं बताते थे कि मैं क्या हूं, ये बताते थे कि मेरी बेगम साहब कितनी सुंदर है, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंख कैसी है, उनकी त्वचा कैसी है? अब वो बेगमासक्त थे, तो दिन रात जब मिले, जब बेगम का वर्णन, हमारी बेगम ऐसी, हमारी बेगम वैसी, तो बेगम भी सुंदरी हो तो उसका अभिमान होता है। जैसे धन अलग रहता है और मनुष्य अभिमान से अपने में बोझ लेता है, और स्त्री अलग होती है, बोझ लेता है, खेत मकान अलग होता है, बोझ लेता है। ये हड्डी मांस चाम का बना हुआ पांच भौतिक शरीर है, इसमें जो मैंपना है वो थोपा हुआ है, बिल्कुल। आरोप माने, अध्यारोप माने थोपा हुआ हो। जो चीज जो हो, जो चीज जितनी हो, जैसी हो, उससे ज्यादा उसके ऊपर थोप देना अधिक आरोप। अध्यारोप माने अधिक आरोप, एक चीज में दूसरे का आरोप। आरोप माने थोपना। तुम्हारा नाम नहीं था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नाम थोप दिया गया। तुम ये पंचभूत के बने हुए शरीर नहीं हो, लेकिन जब तुमको कहा गया कि मनुष्य, तब तुमने अपने को शरीर रूप समझा, अपने को मनुष्य समझा। मन में अपने को मनुष्य समझा, लेकिन मनुष्यत्व को समझा हड्डी मांस चाम में। हे भगवान, ये हड्डी मांस चाम में मनुष्यत्व बिल्कुल नहीं है।
हड्डी मांस श्याम में तो पशुत्व भी होता है, पक्षित्व भी होता है, राक्षसत्व भी होता है ना? तुमने अपने को मनुष्य माना। उसके बाद तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना, अपने में वर्ण व्यवस्था का आरोप किया, फिर अपने में पापी पुण्यात्मा का आरोप किया, अपने में सुखीपना और दुखीपने का आरोप किया। बचपन में कोई भूसा तानता था, तो आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, छोटे बच्चे पलंग पर पड़े हैं, टालने में झूल रहे हैं और माँ जाके भूसा ताने तो वो हंसेंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि भूसा तानने का अर्थ मारना है। उनकी बुद्धि में अभी ये आरोप नहीं हुआ है कि ये हाथ जोड़ के हमको नमस्कार कर रहा है, हमको बड़ा बना रहा है, या भूसा तान के हमको मारना चाहता है, अपमान कर रहा है। उनकी बुद्धि में अभी ये आरोप हुआ नहीं है। बाद में जब थोड़े बड़े हुए ना, तो उनकी बुद्धि में ये बात गुजेड़ दी गई। जैसे नाम बाद में रखा गया, वैसे ये है ना, आदर और अपमान का भाव भी उनके अंदर घुसेड़ आ गया। क्या खाने में बड़प्पन है और क्या न खाने में बड़प्पन है, ये बात भी उनके अंदर गुजेड़ दी गई। आपको एक बात के लिए है ना, आप किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप मत मानना, लेकिन हम आपसे केवल आपकी सावधानी के लिए ये बात कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो और आओ हम तुमको है ना समाधि लगवा देते हैं या परमार्थ की प्राप्ति करवा देते हैं, ऐसे कहने वाले लोग हैं, है ना। तो अच्छा, ईश्वर को भी मानो चाहे मत मानो, आओ हम तुम्हारी समाधि लगा देते हैं। हम आपसे एक बात कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी स्त्री ये कैसे सहन करती है कि इसका पति उसके पास जाए, जो कुछ खाने, कुछ पीने, कुछ करने, कुछ भोगने की तो छुट्टी दे देता है और ईश्वर को मानने न मानने की भी छुट्टी दे देता है। कोई स्त्री ये बात कैसे पसंद करती है कि वैसे उसका पति ऐसे स्थान पर जाए जहां उसको खाने, पीने, करने की छुट्टी है। अच्छा, कोई पुरुष अपनी स्त्री के बारे में ऐसा कैसे पसंद करेगा कि ऐसी जगह पर जाती है कि जहां चाहे कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, कुछ भोगो, ईश्वर को मानो न मानो, धर्मात्मा रहो न रहो, तो समाधि लग जाएगी। ऐसी जगह पर जाना कोई पुरुष कैसे अपनी पत्नी के लिए पसंद करता है? तो मन दिमाग होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको समाज को रसातल में ले जाना है, हमको समाज को रसातल में ले जाना है कि समाज का उत्थान करना है। सत्संग का अर्थ होता है समाज का उत्थान, समाज को रसातल में ले जाना, उच्छृंखल बनाना, भ्रष्ट करना, ये सत्संग का अर्थ नहीं होता है। आखिर तो सुनने वाले को भी तो कुछ बुद्धि होनी चाहिए कि वो सोचे कि इसका परिणाम क्या है। अच्छा, तो नारायण आपके साथ देखो क्या क्या अध्यारोपित है, आपको सुनाते हैं। द्रव्य का संबंध होने से आप में जाति वर्ण आरोपित हुआ। द्रव्य माने पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, इसमें मैं मेरा होने से आपका भोग के लिए आप व्याकुल हुए, कर्म के लिए व्याकुल हुए और जाति और वर्ण के साथ आपका संबंध हुआ, और इसलिए हुआ कि देह मानने के कारण आप भोग के बिना और कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। तो उच्छृंखल न हो जाए, इसके लिए आपकी एक जाति बनाई गई, आपका एक वर्ण बनाया गया, आपका एक आश्रम बनाया गया कि आपके कर्म गलत रास्ते पर न जाएं। आपके कर्मों का नियंत्रण करने के लिए आपके अंदर वर्ण और आश्रम की जरूरत पड़ी। और जब आपने मन के साथ अपना संबंध जोड़ा तो वासनाओं के साथ संबंध हो गया। अब वासनाएं तो कभी काम की होती हैं, कभी क्रोध की होती हैं, कभी लोभ की होती हैं,
है? तो आपको उपासक बनाया गया और भगवान को उपास्य बताया शास्त्र ने। आप अपनी सारी वासनाओं को भगवान के साथ जोड़ें। आप में उपासकत्व का अध्यारोप हुआ। और जब आपकी बुद्धि काम करने लगी, बुद्धि के साथ संबंध को जोड़ करके आपने अपने को बड़ा विचारवान, बड़ा बोधा मान लिया, बड़ा भर्ज अभिमानी, बुद्धि के साथ संबंध जोड़ करके अपने को प्रमाता मान लिया, प्रमाता। और आनंदमय को शांति के साथ संबंध जोड़ करके आपने अपने को शांत सुखी, बोले हमको कोई दुख नहीं होता है, ये मान लिया। तो इसकी गिनती होती है। धर्म कला अलग होती है और प्रेम कला अलग होती है। प्रेम कला अलग होती है और विद्या कला अलग होती है और निवृत्ति कला अलग होती है और शांति कला अलग होती है। ये सब कलाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में रहती हैं। धर्म कला स्थूल शरीर में रहती है, प्रेम कला मन में रहती है और विद्या कला बुद्धि में रहती है, शांति कला मन की स्थिरता में रहती है, निवृत्ति कला वैराग्य में रहती है। और इन कलाओं से ऊपर है वो जो इन कलाओं में मैं और मेरा का अभिमान नहीं करके केवल इनको देख रहा है, इनका साक्षी है। मैं मेरा नहीं, दृष्टापने का अभिमान नहीं, दृष्टापने का भाव नहीं, दृष्टापने की वृत्ति नहीं। जो वस्तुतः साक्षी है वो देह के अलग अलग होने से अलग अलग नहीं है। देह मानकर जोड़ा, मन मानकर वासनाओं के साथ जोड़ा, तब पाप में तुमको लग गए। और बुद्धि के साथ अपने को जोड़ करके न्याय अन्याय उचित अनुचित का हित अहित का विचार किया, वो तुम्हारे साथ जोड़ गए। और शांति समाधि निवृत्ति के साथ संबंध जोड़ करके चित्त की निरोध अवस्था के साथ अपने को जोड़ा, तो वो तुम्हारे साथ जुड़ गए। समाधि नहीं लगे तो दुख होगा, लेकिन तुम्हारा स्वरूप वो है केवल दृढ़ मात्र, देखना मात्र, ज्ञान मात्र, बिना किसी पथ के, बिना किसी लय लगाव के। कहिए नारायण, कहिए तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है। तो इसी को कहते हैं कि दृगेय न तो दृश्यते, साक्षी दृगेय न तो दृश्यते। ये साक्षी जो है ये दृढ़ मात्र है, ये कभी दृश्य नहीं होता। अच्छा, आपको